हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। तो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं का अध्याय 3 साझेदारी का पुनर्गठन, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक पूरा सॉल्व कर रखा था। अब उसी में से हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लेखे को। तो इसे हमें 3 खाता बनाना पड़ेगा। एक है पुनर्मूल्यांकन खाता, दूसरा है साझेदारों का पूंजी खाता और तीसरा आपका रहेगा आर्थिक चिट्ठा। तो इसका सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रारूप कैसा रहता है और इसमें क्या क्या एंट्री होंगी उसको। तो सबसे पहले मैं ये तीनों को बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें से पुनर्मूल्यांकन खाता को। तो पुनर्मूल्यांकन खाता का मैं प्रारूप यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता। तो पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनेगा, इसमें हमें विवरण और राशि ये रहेंगी। एक साइड होगा विकलन और एक साइड रहेगा हमारा समाकलन। इसमें देख लेते हैं विकलन साइड क्या क्या आएगा और समाकलन साइड क्या क्या आती है। तो विकलन साइड में आएंगी संपत्तियों के मूल्य में कमी। संपत्तियों के मूल्य में अगर कमी होगा तो किधर लिखेंगे हम लोग, विकलन साइड में। और अगर वही देखें संपत्तियों के मूल्य में अगर वृद्धि होता है तब वो किधर जाएगा, हमारा समाकलन साइड में। वैसे अगर दायित्वों के मूल्य में अगर वृद्धि होगा तो वो जाएगा आपका विकलन साइड में, और दायित्वों के मूल्य में अगर कमी होगा तो वो जाएगा हमारा समाकलन साइड में। आगे आ जाता है संचितियों में वृद्धि। अगर संचितियों में अगर वृद्धि होता है तब आएगा विकलन साइड में, और संचितियों में अगर कमी होता है तो आएगा समाकलन साइड में। अगर छूटी हुई दायित्व रह जाती हैं तो आएगा किधर, विकलन साइड में। अगर छूटी हुई संपत्तियाँ रह जाती हैं तो वो किधर आएगा, समाकलन साइड में। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे विकलन साइड साझेदारों के पूंजी खाता से लाभ, और समाकलन साइड क्या आएगा, साझेदारों के पूंजी खाता को हानि। ये कैसे आएगा, देखिए अगर समाकलन का राशि ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मान के चलिए समाकलन का राशि है 10,000 और विकलन का राशि है कितना, 8,000। तो विकलन साइड कितना बचा, 2,000 और चाहिए ना। तो अगर इधर कम रहता है विकलन साइड तो हमारा क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है दोस्तों। वैसे अगर हानि देखें तो हानि के लिए देखना विकलन साइड मान के चलिए सेम 10,000 ही है। अगर इधर हो जाता है 10,000 और अगर इधर हो जाता है कितना, 8,000। अब इधर कमी हो गया तो इधर कमी होगा तो क्या आ जाएगा, इधर हानि होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा क्या, पुनर्मूल्यांकन खाता। और ये क्वेश्चन में जो संयोजन दिया रहेगा उससे हमें बनाना है। आगे जब मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 तो उसमें क्या होगा, आपको एक चिट्ठा दिया रहेगा और नीचे में संयोजन दिया रहेगा, एडजस्टमेंट। तो वो जो एडजस्टमेंट है, संयोजन जो दिया रहेगा उसी से हमें क्या बनाना है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए पुनर्मूल्यांकन खाता। अब उसी में हम लोग आगे देखें, इसको बनाने के बाद हमें एक बनाना पड़ेगा क्या, साझेदारों के पूंजी खाता। तो साझेदारों के पूंजी खाता का प्रारूप देख लेते हैं। इसमें रहेगा तिथि, विवरण, XY या Z, है ना, जितने साझेदार रहेंगे उतनों को लिख सकते हैं। उसके बाद फिर रहेगा तिथि या दिनांक, विवरण X और Y या Z, है ना, जितना साझेदार रहेगा उतना। इधर आ जाएगा विकलन और इधर रहेगा आपका समाकलन। अब इसमें देखना समाकलन साइड में क्या क्या एंट्री होगी। पहला होगा शेष लाया गया पूंजी की रकम, मतलब जितना उसमें शेष जो पूंजी लाया रहेगा उसको हम लोग इधर लिख देंगे, शेष लाया गया पूंजी की रकम में। उसके बाद सामान्य संचय खाता को, अगर क्वेश्चन में सामान्य संचय दिया रहेगा तो सामान्य संचय खाता को हम लोग समाकलन साइड लिखेंगे। उसके बाद आता है ख्याति खाता को, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा ख्याति का मूल्यांकन किया है करके तब हम लोग किधर लिखेंगे, समाकलन साइड में। हाँ, लेकिन अगर संयोजन में अगर आपको दे दिया है कि ख्याति को फर्म की पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाएगा करके, तब हमें यहाँ पास ख्याति करके नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, आगे आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 15 में, उसमें दिया रहेगा कि ख्याति को फर्म की पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाएगा, तो हम लोग यहाँ पास नहीं दर्शाएंगे। इसको हम लोग जो साझेदार रहेंगे उसके पूंजी में लिख करके हम लोग यहाँ पास दर्शाएंगे। आगे अगर देखें तो इसमें एक आएगा पुनर्मूल्यांकन खाता को लाभ। अगर आपको लाभ हुआ रहेगा, यहाँ से पुनर्मूल्यांकन खाते में अगर लाभ हुआ रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, विकलन जो है समाकलन में चला जाएगा, यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। वैसे अगर देखें हानि देखना यहाँ पास पुनर्मूल्यांकन खाता में हानि किधर है, समाकलन साइड, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसमें विकलन साइड ये चला जाएगा। उसके बाद देखना यहाँ लास्ट में शेष ले गए, ये कहाँ से आएगा उसको भी मैं आके बता रहा हूँ।
और यहाँ पर देखना विकलन साइड क्या क्या आता है, एक शेष ले गया और एक आता है पुनर्मूल्यांकन खाता से हानि। ये कहाँ से आया बता दिया ना, यहाँ से आएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता समाकलन साइड रहता है वो विकलन साइड, और विकलन साइड रहता है वो समाकलन साइड। अब शेष ले गया कैसे लिखेंगे, ये भी सेम पुनर्मूल्यांकन खाता जैसे बनाना है। अगर समाकलन साइड में मान के चलो 20,000 है और विकलन साइड में कितना है 15,000, तो इधर 5,000 की कमी हुई ना, तो उसी 5,000 को हम लोग कैसे में लिखेंगे, शेष ले गया में हम लोग लिखेंगे। सेम है समाकलन साइड, अगर इधर अगर विकलन साइड में मान के चलिए 20,000 है, समाकलन साइड में कितना है 15,000, तो इधर 5,000 की कमी, तब हम लोग क्या करेंगे, समाकलन साइड में शेष ले गया करके 5,000 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी दो प्रारूप, एक पुनर्मूल्यांकन खाता का और एक हो गया साझेदारों के पूंजी खाता। और इसी में एक और है क्या, आर्थिक चिट्ठा, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा तो वैसे रहने के लिए ज़्यादा रहता है, लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए इतना बता रहा हूँ। इतना को अगर आप लोग समझ लेते हो, है ना, तो फिर आप लोग आगे का क्वेश्चन बना सकते हो। चलिए दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। इसमें होता है आर्थिक चिट्ठा और यहाँ पर दिनांक लिखेंगे जिस वर्ष को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, ऐसा करके हम लोग लिखेंगे। ये क्लोजिंग डेट में बनता है ना, हमेशा समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनता है। उसके बाद इसमें क्या रहेगा, दायित्व राशि, संपत्तियां राशि, ये होती हैं। अब देख लेते हैं एक बार संपत्ति साइड में क्या क्या आएंगी और दायित्व साइड में क्या क्या आएंगी। तो संपत्ति साइड में आएंगी देखना, हस्तस्थ रोकड़, या तो फिर हाथ में रोकड़ दिया रहेगा उसको लिखेंगे। वैसी बैंक में रोकड़ दिया रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। उसके बाद होता है विनियोग, ये भी क्या होती है, संपत्तियां होती है। उसके बाद आएगा क्या, प्राप्य विपत्र, ये भी संपत्ति साइड आती है। उसके बाद विविध देनदार, ये भी संपत्ति साइड आएगा। उसके बाद आता है स्टोर्स, ये भी संपत्तियां हैं। उसके बाद उपस्कर या फर्नीचर, ये भी क्या आता है, संपत्तियों में आती है। उसके बाद पेटेंट्स होती है, ये भी संपत्तियां हैं। उसके बाद है मशीनरी, ये भी संपत्तियां हैं। उसके बाद है भूमि एवं भवन, ये भी क्या है, संपत्तियां हैं। उसके बाद क्या जाएगा, ख्याति, ख्याति भी दिया रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना, ख्याति भी दिया रहेगा, वो किधर आ जाएगा, ये संपत्ति साइड में आ जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन बताऊंगा तब। ख्याति जो है अगर चिट्ठा में दिया रहेगा उसी को हम लोग यहाँ पास लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन का जो चिट्ठा में दिया रहेगा ख्याति, उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। आगे देखते हैं, उपार्जित आय जो भी दिया रहेगा वो भी किधर आएगा, संपत्ति साइड में। उसके बाद पूर्वदत्त व्यय, वो भी आएगा संपत्ति साइड में। और लास्ट में आ जाएगा आपका अंतिम स्कंद, ये जितना भी दिख रहा है वो किधर आएगा, आपका संपत्ति साइड में, ठीक है। वैसे अगर दायित्व साइड में देख लेते हैं, तो दायित्व साइड में आएगा आपका बैंक अधिविकर्ष, बैंक अधिविकर्ष आएगा तो दायित्व साइड में। देय विपत्र, ये भी दायित्व साइड में। उसके बाद विविध लेनदार, ये किधर आएगा, दायित्व साइड में। उसके बाद ऋण के लिए, अगर ऋण होगा तब भी किधर आएगा, दायित्व साइड में। उसके बाद अग्रिम प्राप्त आय, ये भी आएगा दायित्व में। उसके बाद आ जाता है अदत्त व्यय, अदत्त व्यय रहेगा वो भी किधर आएगा, दायित्व साइड में। उसके बाद क्वेश्चन में जो पूंजी दिया रहता है, तो यहाँ पास क्या होगा, पूंजी, पूंजी को यहाँ लिखेंगे। अगर हमारे पास शुद्ध लाभ दिया है तो उसको हम लोग प्लस करेंगे, और अगर हमारे पास शुद्ध हानि दिया होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद अगर हमारे क्वेश्चन में आहरण दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इतना करने के बाद पूंजी को हम लोग यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, लास्ट में संपत्ति साइड को पूरा जोड़ देंगे और दायित्व साइड को पूरा जोड़ देंगे। इसमें क्या होता है, इसमें ना ही शेष होता है, शेष ले गया होता है। इसमें क्या है, कहीं भी कमी नहीं होना चाहिए। इधर अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 10,000 आना चाहिए, इधर भी जोड़े तो 10,000। अगर क्वेश्चन में टोटल जोड़ रहे हैं 20,000 है तो इधर भी हमें कितना आना चाहिए, 20,000 ही आना चाहिए। कहने का मतलब दायित्व और संपत्तियां दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे क्या, आर्थिक चिट्ठा। तो अभी हमने तीनों को हमने सीख लिया है। एक होता है पुनर्मूल्यांकन खाता को, एक साझेदार के पूंजी खाता को, और एक होती है क्या, आर्थिक चिट्ठा। ठीक है दोस्तों, अब इसी के आधार पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 इसमें बनने वाला है। तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 को मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से दोस्तों मैं 3 क्वेश्चन है, तो इसमें से मैं 2 क्वेश्चन को बताऊंगा, जो बड़ा बड़ा रहेगा उसको, छोटा रहेगा उसको आप लोग बना लेना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 है लव तथा कुश, इसको आप लोग देख लेना, बना लेना, बहुत छोटा है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15 को भी मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
13 को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लेखे में से। ठीक है, इसमें मुझे दिया हुआ है अ, ब एवं स एक फर्म में साझेदार है जिसका अनुपात दिया हुआ है 1:2:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं। 31/3/2018 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार था। अब उसका स्थिति विवरण दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद नीचे में क्या दिया हुआ है, समझौता या समायोजन बोल सकते हैं, समायोजन भी दिया हुआ है। और लास्ट में बोला गया है पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाता एवं पुनर्गठित फर्म का स्थिति विवरण तैयार कीजिए। ये 3 चीज़ें हमें तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैंने जो है यहाँ पर बढ़िया से बना करके रखा है और एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, कैसे कैसे उसको करना है। तो चलिए उसी को हम लोग अगर आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये बनेगा। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ बनाना है क्या, पुनर्मूल्यांकन खाता। तो मैंने पुनर्मूल्यांकन खाता बना रखा हूँ, कैसे बनाना है उसको मैं आगे बता देता हूँ। ये पुनर्मूल्यांकन खाता हमेशा किससे बनता है, समायोजन से। ये पहला बात को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो समायोजन को हम लोग आगे पढ़ते जाते हैं। समायोजन में दिया हुआ है कि ए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,50,000 किया जाए। तो क्या मैंने पुनर्मूल्यांकन खाता के प्रारूप में ख्याति को लिखा हूँ, नहीं लिखा हूँ ना, तो ये जो है पहला आपका इसमें नहीं आएगा। उसके बाद है बी भूमि का पुनर्मूल्यांकन 80,000 पर किया जाए। देखना जो इसमें जो चिट्ठा दिया हुआ है उसमें भूमि कितना दिया हुआ है 50,000 और समायोजन में कितना दिया हुआ है 80,000। मतलब पहले 50,000 था, अब कितना हो गया 80, मतलब क्या हुआ है वृद्धि, मतलब बढ़ा हुआ है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, भूमि खाता को बढ़ा हुआ मतलब समाकलन साइड में। संपत्ति के मूल्य में अगर वृद्धि होता है तो किधर जाता है, समाकलन साइड में। तो यहाँ लिख देंगे भूमि खाता को कितना बढ़ा हुआ है 30,000, ये हो गया। वैसे आगे पढ़ते हैं, भवन पर 6% मूल्य ह्रास लगाया जाए। मूल्य ह्रास कहने का मतलब होता है क्या होता है, कमी होगा। ठीक है, तो संपत्ति में के मूल्य में अगर कमी होता है तो वो किधर जाता है आपका विकलांग साइड में। तो हमारे पास देखना क्या बोलते हैं, भवन कितना दिया हुआ है, भवन हमारे पास दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है कितना 50,000। तो 50,000 का कितना प्रतिशत निकालेंगे, 6%। तो यहाँ पास देखना 50,000 का 6% निकाला, यहाँ से 2 जीरो कट गए, यहाँ से 2 जीरो कट गया, 500 को 6 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया 3,000, ये आ गया 3,000। इसी को मैंने कहाँ लिख दिया, यहाँ पास लिख दिया। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सी में दिया हुआ है 6,000 के लेनदार दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे, अतः इन्हें अपलिखित कर दिया जाना चाहिए, ऐसा दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर बताया था ना, यहाँ पर दायित्वों के मूल्य में कमी और संचितियों में कमी करके बताया था। तो यहीं पर जो है समाकलन साइड क्या जाएगा आपका, लेनदार खाता को 6,000। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पास लिख देंगे लेनदार खाता को कितना 6,000। अब उसके बाद देखना आगे तो कुछ दिया नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, समाकलन साइड को जोड़ेंगे। तो समाकलन साइड को जोड़ेंगे कितना हो गया 30 और 6 36,000। अब इधर देखेंगे, यहाँ तक तो फिलहाल भूल जाओ, कितना है अभी 30 6 36,000। भवन इसमें कितना दिया है विकलांग साइड में 3,000। तो 36,000 में हम लोग क्या करेंगे, 3,000 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 33,000। तो इधर क्या जाएगा, देखना बताया था हमारे समाकलन साइड अगर ज़्यादा है और विकलांग साइड कम है तो इधर क्या हो जाएगा हमारा लाभ। तो 60,000 के पूंजी खाता से कितना हो गया लाभ। 36,000 में हमने 3,000 को घटाया तो हमारा गया कितना 33,000। अब इस 33,000 को हम लोग क्या करेंगे, जितने भी साझेदार हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। अ के पूंजी खाता से, ब के पूंजी खाता से और स के पूंजी खाता से। अब ये 5500, 11,000 और 16,500 ये कहाँ से आया, तो चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ ये कहाँ से आया। तो यहाँ पास देखना लाभ हमारे पास है टोटल कितना है 33,000। तो साझेदार हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, अ ब और स 3 साझेदार हैं। और अनुपात इनका कितना है 1:2:3। तो चलिए इसको बांटते हैं। अब बराबर हो जाएगा 33,000 गुणा अ का कितना है 1, यहाँ से नीचे में 6 कैसे आएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6। तो ये हो जाएगा, हम लोग 3 से काटेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 11,000। 11,000 को 1 से गुणा करें तो कितना हो गया 11,000 और नीचे में 2 है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 2 एकम 2, 2 5 6 10, 1 बच गया, फिर ये 10 हो गया, 2 5 6 10,
2 शून्य शून्य और 2 शून्य शून्य, ये हो गया कितना 5500। वैसे ब का निकालेंगे, लाभ कितना है 33,000 गुणा ब का कितना है 2 बटा कितना कर देंगे 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य, 11,000 को 1 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 11,000। वैसे सा का निकालेंगे, 33,000 गुणा कर देंगे कितना 3 बटा 6, सा का कितना है 3 है, 3 एकम 3, 3 दूने 6 कर दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 करें ये कितना हो जाएगा 13, उसके बाद फिर 2 छक्का 12, अब 13 में से 12 गया कितना बचा 1, तो ये कितना हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, कितना हो जाएगा टोटल 16,500। अ और ब और सा देखना यहीं से आया है 5500, 11,000 और 16,500, मैंने यहीं से इसको लिखा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पास आ जाते हैं। यहाँ से पता चला ना लाभ को कैसे बांटे हैं। ठीक है, तो हो गया हमारा कितना 5500, 11,000 और 16,500। अब यहाँ पास देखना, यहाँ मैंने एक और आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, विकलन का योग कितना है 3,000 और समाकलन का योग कितना है 36,000। तो बड़े अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे, छोटे अमाउंट को घटाएंगे और जिधर छोटे अमाउंट रहेगा उधर जाएगा हमारा जो अंतर की राशि वहाँ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का पुनर्मूल्यांकन खाता। अब इसी में हमें आगे बनाना है क्या, साझेदारों की पूंजी खाता। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो यह है हमारा साझेदारों का पूंजी खाता। इसमें भी हम लोग को प्रारूप बनाना होगा, विवरण जितने भी साझेदार हैं उसको, फिर विवरण जितने भी साझेदार हैं उसका नाम, इधर आ जाएगा विकलन और इधर समाकलन। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है, शेष लाया गया पूंजी की रकम। ये पूंजी की रकम आपको चिट्ठा क्वेश्चन में ही इसको दिया रहेगा। शेष लाया गया, अ कितना लाया है देखना क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, पूंजी में देखना अ दिया लाया है 1 लाख, ब लाया है 50,000 और सा लाया है कितना 25,000। उसके बाद देखना क्वेश्चन ही हमारा क्या दिया हुआ है, सामान्य संचय कितना दिया हुआ है 30,000। तो इस 30,000 को भी हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। सामान्य संचय खाता को करके लिखा और यहाँ पर 30,000 को बांटा, तो अ का कितना आ गया 5,000, ब का 10,000 और सा का 15,000। अब ये कैसे आया, चलिए उसको भी मैं बता देता हूँ। सामान्य संचय हमारे पास कितना था 30,000 था। अब 30,000 में से चलिए बांट देते हैं, अ का बांट देता हूँ मैं 30,000 गुणा 1/6। अब ये अनुपात कहाँ से आया पता है ना, साझेदार है, साझेदार का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3। 30,000 गुणित 1/6, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 5,000 को 1 से गुणा करें तो 5,000। वैसे बा का करते हैं 30,000 गुणा 2/6, 2 कम 2, 2 दिया 6, 3 एकम 3, 3 दहम 30, 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य और 3 शून्य शून्य, 10,000 को 1 से गुणा तो 10,000। वैसे यहाँ लिख देंगे सा का 30,000 गुणा 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूने 6, 2 एकम 2, 2 15 दूनी 30 होता है, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, 15,000 को 1 से गुणा तो कितना आ गया 15,000। तो यहीं से आया है सामान्य संचय का अमाउंट 5,000, 10,000 और कितना 15,000। चलिए आगे देखते हैं। आगे उसके बाद देखना क्वेश्चन में दिया हुआ है ख्याति का मूल्यांकन 1,50,000 किया गया। अब यहाँ पर देखना ख्याति का मूल्यांकन, ये अगर ख्याति आपका अगर चिट्ठा में दिया रहता है तो सीधा कहाँ जाता है, चिट्ठा में ही जाता है। लेकिन अगर ऐसी समायोजन में दे दिया रहता है तो इसे हमें क्या करना पड़ता है, विकलन और समाकलन दोनों साइड में इसका एंट्री करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, समाकलन साइड में अगर एंट्री करेंगे तो ये पुराना अनुपात में बांटेंगे और नया साइड में एंट्री करेंगे तो हम लोग इसको नए अनुपात में बांटेंगे। तो यहाँ पास देखना पुराना अनुपात तो जान गए हो 1:2:3 है, लेकिन नया अनुपात देखना कितना है, यहाँ क्वेश्चन में दिया है समायोजन साइड में अ ब व स ने लाभ को क्या किया है, बराबर बराबर बांटने का निर्णय लिया है। मतलब इसको क्या करेंगे, समान अनुपात में इसको हम लोग दे देंगे विकलन साइड की ख्याति को। तो समाकलन साइड को ख्याति 25,000, 50,000, 75,000 कहाँ से आया, चलिए इसको मैं बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखना है स्पष्ट मैंने लिख दिया है समाकलन साइड की ख्याति है करके। ये ख्याति हमारा दिया है टोटल 1,50,000। अनुपात पुराना अनुपात हमारा कितना है 1:2:3। अक बांटते हैं 1,50,000 गुणा हो जाएगा 1/6, 6 कम 6 और यहाँ कर देंगे 6 दूने 12, 15 में से 12 गया कितना बचा 3, तो ये कितना हो जाएगा 30, फिर 6 पंचे 30, 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य और 6 शून्य शून्य, 25,000 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 25,000। वैसे ब को बनाऊंगा
1,50,000 गुणा 2/6, 6 कम 6 सेम, जैसे यहाँ पास 25,000 आया था ना, वैसे यहाँ भी आ जाएगा 25,000। 25,000 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 50,000। वैसे सा को बनाऊंगा 1,50,000 गुणा 3/6। अब 6 को फिर मैंने इसको सॉल्व कर, अच्छा चलिए यहाँ पास मैंने आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। 3 एकम 3 और 3 दूने 6 कर दिया, फिर 2 एकम 2 और यहाँ से फिर भाग देते हैं, देखो 15 है तो 2 7 14, 15 में से 14 गया, कितना बचा 1, ये बन गया 10, 2 5 6 10, 2 0 0 2 0 0 और 2 0 0, यह हो गया 75,000। तो यहीं से ख्याति का समाकलन साइड में कितना जाएगा 25,000, 50,000 और 75,000। यहीं पर देखना, मैं नीचे में भी एक नया अनुपात में जो बांटना है उसको भी मैं बांट दिया हूँ। बराबर बराबर बोला है, मतलब सबको हम लोग क्या कर देंगे 1:1:1 कर देंगे। सेम रहेगा 1,50,000 गुणा कर देंगे 1/3। 3 कहाँ से आया 1 2 और 3, 1/3। 3 एकम 3, 3 5 6 15, 3 0 0, ये आ गया कितना टोटल 50,000। 50,000 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 50,000। वैसे ही बा का भी देखना अनुपात कितना है, एक ही है, तो इसका भी क्या आएगा सेम आएगा कितना 50,000। सा का भी अनुपात कितना एक ही है, तो इसका भी कितना आएगा 50,000, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर साझेदार का जो पूंजी खाता बनाए हैं वहां पर। तो यहाँ पर देखना आपको ख्याति खाता को समाकलन साइड का है ना, इसको हम लोग 1:2:3 में बांटे, वो लिख दिया। उसके बाद यहाँ क्या आता है पुनर्मूल्यांकन खाता को, जो लाभ यहाँ पर जो आपका विकलन आया था ना, ये लाभ, ये सब कहाँ चला जाएगा उसमें समाकलन साइड में। यहाँ गया 5500, 11,000 और 16,500। अब क्या करेंगे विकलन साइड में हम लोग ख्याति खाता से लिख लिए, ठीक है, दोनों साइड में लिखना था, मैंने बताया था। एक साइड में हम लोग इस यहाँ लिख दिया और एक साइड में यहाँ, इसमें हम लोग क्या किया बराबर बराबर बांटा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे समाकलन साइड की राशि को पूरा जोड़ेंगे और विकलन साइड की राशि को जोड़ेंगे। तो हमारे पास फिलहाल ये मान के चलिए ये नहीं है, शेष ले गया करके, है ना। तो समाकलन साइड अगर सा को देखें तो टोटल मैंने जोड़ा था 1,31,500 और फिलहाल हमारे पास ये शेष ले गया नहीं है। शेष ले गया कब आएगा, इस विकलन साइड की राशि जो भी होगा उसमें हम लोग घटाएंगे तब। तो 1,31,500 में हम जब मैंने 50,000 को घटाया तो कितना आ गया 81,500। वैसे बक अगर समाकलन साइड में 1,21,000 आया है, इसमें से मैंने 50,000 को घटाया तब कितना आया है 71,000। वैसे अब में अगर देखें तो 1,35,500 है, इसमें से मैंने 50,000 को घटाया तब कितना गया मेरा 85,500। इसको हम लोग किस नाम से लिखेंगे, शेष ले गया के नाम से लिखेंगे। यहाँ भी सेम यूज हो रहा है, जिधर बड़ा अमाउंट है तो बड़ा अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे छोटे अमाउंट को घटाएंगे, और जिधर छोटा अमाउंट रहेगा उधर हम लोग लिख देंगे क्या शेष ले गया करके। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन गया साझेदार का पूंजी खाता। वैसे ही इसमें हम लोग आगे देखेंगे क्या आर्थिक चिट्ठा। चलिए चिट्ठा भी हम लोग देख लेते हैं इसमें कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखना दायित्व राशि संपत्तियां राशि। अब मैंने जो आर्थिक चिट्ठा बताया था प्रारूप, उसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लेना, उसी में से देखना सेम मैंने लिखा हूँ, कुछ भी अलग नहीं लिखा है। ठीक है, अब इसे हम लोग देखेंगे क्या क्या है हमारे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का जो चिट्ठा है वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले किधर से करेंगे संपत्ति साइड में। तो जो क्वेश्चन का चिट्ठा में जो दिया हुआ है भूमि कितना दिया हुआ है 50,000, तो यहाँ मैंने लिख दिया कितना भूमि को 50,000। लेकिन इसमें क्या हुआ था हमारा वृद्धि हुआ था, इसलिए हम लोग वृद्धि को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 50 और 30 कितना हो जाएगा हमारा 80,000। उसके बाद देखना चिट्ठा में ही क्या दिया हुआ है भवन कितना दिया हुआ है 50,000। लेकिन इसमें क्या हुआ था 6% का ह्रास मतलब क्या होता है कमी, हम लोग कर देंगे माइनस कमी। 50,000 में 3,000 हमने घटा दिया, कितना आ गया 47,000। उसके बाद आगे क्वेश्चन में देखेंगे प्लांट में हमने कुछ भी नहीं किया था तो डायरेक्ट लिख देंगे 1 लाख। स्टॉक में भी कुछ नहीं किया था डायरेक्ट लिख देंगे 40,000। देनदार में भी कुछ नहीं हुआ था तो डायरेक्ट लिख देंगे 30,000। बैंक में भी लिख देंगे डायरेक्ट 5,000। ठीक है दोस्तों, तो संपत्ति साइड में हमने सारी एंट्रियां कर ली है। उसके बाद आ जाते हैं दायित्व साइड में। तो दायित्व साइड में देखना सबसे पहले लिखा हुआ है लेनदार। तो लेनदार का हमने लिख दिया 50,000। लेकिन क्वेश्चन में क्या हुआ था 6,000 के लेनदार दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो इसको हमने कहाँ लिख दिया था पुनर्मूल्यांकन के समाकलन साइड में। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे इसमें माइनस कर देंगे। माइनस आप लिखित करके लिख सकते हो या सीधा यहाँ पास 50,000 माइनस 6,000 करके डायरेक्ट लिख सकते हो कितना 44,000।
ये हो गया। वैसे आगे अगर देखें तो देय बिल दिया हुआ है, इसमें भी हमने कुछ नहीं किया है तो डायरेक्ट लिख देंगे कितना 20,000। उसके बाद आगे दिया हुआ है सामान्य संचय, लेकिन सामान्य संचय को हमने कहाँ लिख रखा है, सहजधारक का पूंजी खाता में लिख दिया है, तो फिर यहाँ से यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चिट्ठा में सामान्य संचय नहीं आएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हमारा क्या पूंजी। पूंजी में देखना अबासा करके जो पुराने चिट्ठा है उसमें दिया है 1,50,000 और 25,000, लेकिन वो नहीं आएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, पूंजी खाता में हमारा जो नया 85,500, 71,000, 81,500 ये कहाँ से आया, तो ये हमारा आया है साझेदारों का पूंजी खाता का शेष ले गया से ये आया हुआ है। इसी का जो है हम लोग विकलन में जितना भी अमाउंट था उसको हम लोग कहाँ लिख देंगे, पूंजी में यहाँ पास लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पास देखो ना, पढ़ो सहजदार का पूंजी खाता पूंजी ही है। अ का पूंजी कितना है 85,500, ब का 71,000 और स का 81,500, उसी को हम लोग यहाँ पास पूंजी में लिख लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, समाकलन साइड को पूरा संपत्ति साइड को पूरा जोड़ेंगे। संपत्ति साइड में पूरा जोड़ा कितना आ गया 3,02,000। वैसे दायित्व साइड में जोड़े तो कितना आ गया 3,02,000। दोनों साइड एक्यूरेट मतलब बराबर आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 13 का पूरा सॉल्यूशन। अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 15 है, तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 15 को, तो वो हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।